मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। मिर्गी के दौरे के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कारगर। यूनाइटेड किंगडम के एक किशोर ओरान नोल्सन ने दुनिया के पहले व्यक्ति के रूप में चिकित्सा इतिहास बनाया है जिसे मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया ब्रेन इम्प्लांट मिला है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) इम्प्लांट, एक नया और अभिनव उपकरण, ने उनके रोजमर्रा के दौरे को 80% तक कम करके उनके जीवन को बहुत बेहतर बना दिया है। मिर्गी और इसकी चुनौतियों को समझना। मिर्गी से पीड़ित लोगों को अक्सर दौरे पड़ते हैं, जो मस्तिष्क में तेज विद्युत विस्फोट होते हैं, जिससे लोग अपनी मांसपेशियों को झटका दे सकते हैं, अस्थायी रूप से भ्रमित हो सकते हैं, खाली घूर सकते हैं या यहां तक कि बेहोश भी हो सकते हैं। लगभग आधे मामलों में कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि मिर्गी का कारण क्या है। हालांकि सिर की चोट, ब्रेन ट्यूमर और कुछ आनुवंशिक स्थितियां इस विकार के होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। एंटी-सीजर दवाओं का आमतौर पर मानक उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन लगभग 30% लोग इन दवाओं से ठीक नहीं होते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) क्या है? डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या डीबीएस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें कुछ क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए मस्तिष्क में एक विद्युत उत्तेजक प्रत्यारोपित किया जाता है। डीबीएस का उपयोग ज्यादातर पार्किंसंस रोग जैसे आंदोलन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन इसे दौरे के इलाज के तरीके के रूप में भी देखा गया है। डीबीएस में गैजेट को आमतौर पर छाती में त्वचा के नीचे रखा जाता है। तार इसे मस्तिष्क से जोड़ते हैं, जहां विद्युत स्पंदन उन गतिविधियों को बदलते हैं जो सामान्य रूप से काम नहीं कर रही हैं। उपचार में नवाचार, मस्तिष्क में सीधे डीबीएस। सर्जनों ने कुछ बहुत नया किया जब उन्होंने ओरान नोल्सन के सिर में सीधे एक डीबीएस डिवाइस लगाया। इलेक्ट्रोड थैलेमस तक पहुंचते हैं, जो संवेदी और गति संकेतों को भेजने के लिए मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीधे मस्तिष्क प्रत्यारोपण की यह नई तकनीक दौरे को कम करने में डीबीएस को बेहतर बनाने के लिए है। प्रक्रिया और रिकवरी। सर्जरी के दौरान 2 इलेक्ट्रोड मस्तिष्क में गहराई से डाले गए और एक न्यूरोस्टिम्युलेटर से जुड़े थे जिसे खोपड़ी में डाला गया था। सर्जरी के बाद जैसे ही नोल्सन को बेहतर महसूस हुआ, डिवाइस को चालू कर दिया गया और उसके दौरे पर तुरंत नियंत्रण हो गया। दिलचस्प बात यह है कि डिवाइस को बिजली से चार्ज किया जा सकता है, जिससे मरीज की देखभाल करना आसान हो जाता है। डीबीएस के आर्थिक पहलू। हालांकि डीबीएस के फायदे हैं, फिर भी यह एक महंगा ऑपरेशन है। एम्स, नई दिल्ली की डॉ. मंजरी त्रिपाठी का कहना है कि न्यूरोस्टिम्युलेटर डिवाइस की कीमत ही करीब 12 लाख रुपए है और अगर सर्जरी को भी जोड़ दिया जाए तो कुल लागत 17 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। दूसरी ओर, पारंपरिक ब्रेन सर्जरी की कीमत केवल 20,000 से 30,000 रुपए के बीच हो सकती है। इसका मतलब है कि इलाज चुनने में पैसे की अहम भूमिका होती है।